Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have discussed about the parts of a plant के plant में कौन कौन से part होंगे. हमने seed का structure discuss किया, फिर हमने start किया था root और उसमें हमने root के functions को देखा था और type of root systems को देखा था. चलिए आज हम student discuss करते हैं parts of a root. अगर हम एक root को देखें तो उसमें कौन कौन से parts होंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में डायग्रामेटिकली दिया है तो आप इसको अच्छे से समझिए. देखिए स्टूडेंट, अगर हम रूट के पार्ट को डिस्कस करें तो सबसे पहले जो उसका टिप होगा, टिप को एक नोकीला सा स्ट्रक्चर कवर करके रखता है रूट टिप को, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रूट कैप. वी कॉल इट एज रूट कैप, या आप इसको और क्या नाम दे सकते हैं, कैलिट्रा. वी कैन कॉल इट एज कैलिट्रा. तो जो रूट है उसके टिप पे क्या प्रेजेंट होगा, एक नोकीला थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. दिस इज थिम्बल शेप. कैसा है, नोकीला थिम्बल शेप है. क्या कहेंगे इसको, रूट कैप या कैलिट्रा. मोस्टली क्या होता है, सिंगल ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में मल्टीपल भी होता है, जैसे पेंडेनस वगैरह में. या अगर हम रूट कैप कैलिट्रा की बात करें तो इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ पैरासिटिक प्लांट, जो पैरासाइट हैं उनमें, एंड एक्वेटिक प्लांट. अब पानी के अंदर है उस प्लांट को रूट को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तो पैरासिटिक प्लांट्स में और एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ये एब्सेंट होता है. एक्वेटिक प्लांट्स में इसको रूट कैप ना कह के इनको हम बोलते हैं स्टूडेंट रूट पॉकेट्स. वी कॉल इट एज रूट पॉकेट. तो आता है कि हाइड्रोफाइट्स के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स को क्या कहेंगे, हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रो वाटर फाइट प्लांट, तो पानी के प्लांट को क्या बोल देते हैं, हाइड्रोफाइट. तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर रूट कैप ना बोल के हम उसको क्या बोलते हैं, रूट पॉकेट. क्या करती है ये रूट कैप या रूट पॉकेट. अब देखो, ये जो रूट है ये अंदर सॉइल में जाएगी तो सॉइल के पार्टिकल्स इन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं. तो एक तो इसका फंक्शन हो गया वेरी इंपॉर्टेंट. रूट कैप क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. आगे टिप पे जो सेल हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. सेकेंड, ये क्या करती है, एक म्यूसिलेट सिक्रीट करती है जिसकी वजह से इस जो रूट है इसकी मूवमेंट इजियर हो जाती है सॉइल के अंदर. तो इट सिक्रीट म्यूसिलेज टू स्मूदन दी मूवमेंट ऑफ रूट. रूट की मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए ये क्या करती है, म्यूसिलेज सिक्रीट करती है. इसके साथ ही कुछ बुक्स में ये भी दिया होता है कि जो रूट कैप है इसके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं स्टेटोसाइट, वो कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से ये ग्रेविटी को परसीव. रूट को कैसे पता चलेगा कि नीचे ग्रेविटी है, मुझे इसकी तरफ ग्रो करना है, तो वो जो स्टेटोसाइट जो सेल्स होते हैं वो ग्रेविटी को परसीव करते हैं और ये कंटिन्यूसली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं. चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके रूट कैप के नीचे ये जो रूट के सेल्स हैं, this one, these are highly actively dividing cell. और प्लांट के अंदर जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स. तो इसीलिए ये वाला जो जोन है रूट का, इसको हम कहेंगे, इधर लिख देती हूँ, ये वाला जो जोन है रूट का इसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन. वी कॉल इट एज मेरिस्टेमेटिक जोन. यहां सेल्स कैसे होंगे, सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग. मेरिस्टेमेटिक जोन में सेल्स कैसे हैं, सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग, बहुत कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही हैं. और सेल्स कैसे होंगे, अभी किसी सेल को एक्टिवली डिवाइड, हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ा है. सेल को डिवाइड करना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, डेंस साइटोप्लाज्म. तो ये सेल्स कैसे होते हैं, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म. इनमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. अब सेल को डिवाइड करना है तो जैसे ये सेल है इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा. न्यूक्लियस
ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। सॉरी, वैक्यूल ऑलमोस्ट क्या होता है, हम प्लांट सेल को डिस्कस कर रहे हैं। हमने किया है प्लांट सेल में क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लेकिन इन सेल्स को डिवाइड करना है तो इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। वैक्यूल ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, एब्सेंट, तो वैक्यूल इज एब्सेंट। अगर हम साइज की बात करें तो दीज सेल्स आर ऑलमोस्ट 1 to 3 मिलीमीटर इन लेंथ। लेंथ कितनी होती है, 1 to 3 मिलीमीटर। अब ये सेल्स को डिवाइड करनी है तो मोटी थिक वॉल होनी चाहिए, पतली वॉल होनी चाहिए। पतली वॉल है, थिक वॉल अगर जैसे हमने किया था, जैसे प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, जैसे जैसे सेल पुरानी होती जाती है उसके ऊपर और डिपोजिशन होते जाएंगे, वो सेल वॉल मोटी होती जाएगी। इनको तो एक्टिवली डिवाइड करना है तो इनको क्या जरूरत है अपनी वॉल मोटी करने की। वॉल मोटी तब होगी जब सेल को प्रोटेक्शन चाहिए, इनको तो डिवाइड करना है। तो दीज सेल्स आर थिन वॉल्ड। कैसी होंगी ये, थिन वॉल्ड सेल। चलिए, इसके ऊपर वाले जो सेल्स हैं दीज, ये सेल्स कैसे हो जाएंगे, अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, अब इनके अंदर वैक्यूल नहीं था, अब इन सेल्स में क्या होगा, वैक्यूल डेवलप हो जाएगा। और वैक्यूल डेवलप होने की वजह से सेल्स कैसे हो जाएंगे, लंबे लंबे हो जाएंगे। लंबे हो जाएंगे मीन्स इलोंगेटेड हो जाएंगे। तो इससे पीछे वाला जो जोन होगा उसमें सेल्स कैसे हो जाएंगे, लंबे लंबे हो जाएंगे, इलोंगेटेड हो जाएंगे। क्यों इलोंगेटेड हो गए, क्योंकि इनके अंदर वैक्यूल डेवलप हो गया। तो लंबे लंबे इलोंगेटेड सेल्स हैं, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, जोन ऑफ इलोंगेशन। दिस इज जोन ऑफ इलोंगेशन। वहां हमने सेल का साइज किया था कितना, 1 to 3 मिलीमीटर। यहाँ सेल्स लंबे हो जाएंगे तो इनका साइज करेंगे कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट 4 to 6 मिलीमीटर लेंथ। और ये सेल क्या डेवलप कर लेंगे, अपने अंदर वैक्यूल डेवलप कर लेंगे। तो यहाँ वैक्यूल क्या हो जाएगा, वैक्यूल इज प्रेजेंट। कैसे हैं, लॉन्ग इलोंगेटेड सेल। कैसे हैं, लॉन्ग इलोंगेटेड सेल, लंबे इलोंगेटेड सेल्स हैं। अब इसमें देखिए, इससे पीछे वाले जो सेल्स होंगे, अब ये सेल डिवाइड कर रहे थे, ये इलोंगेट हो गए। अब इससे जो पीछे वाले सेल हैं वो अब डिफरेंशिएट होने शुरू हो जाएंगे। मींस जो सेल्स हैं वो अपना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। इसीलिए इस जोन को हम क्या कहेंगे, जो पीछे रह जाएगा, दिस इज जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब सेल्स क्या हो गए, डिफरेंशिएट होने शुरू हो गए, मैच्योर हो गए, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग गए। तो दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ मैच्योरेशन। यहां सेल्स कैसे हो जाएंगे, सेल्स आर डिफरेंशिएटेड। सेल्स कैसे हो गए, डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ तो सेल्स डिवाइड कर रहे थे, सारे सेल एक जैसे थे, यहाँ अब सेल ने अपना फंक्शन बांट लिया है। यू कैन से कि जो बाहर वाले सेल्स हैं वो एपिडर्मिस बनाएंगे, बीच वाले सेल कॉर्टेक्स, उसके अंदर वाले सेल कॉर्टेक्स बनाएंगे, जो बीच में सेल्स हैं वो वेस्कुलर बंडल बनाएंगे। तो यहाँ सेल्स ने अपना फंक्शन डिवाइड कर लिया। हम कहेंगे सेल्स कैसे हो गए, हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या हो गए हैं, डिफरेंशिएट हो गए हैं। और या यू कैन से सेल्स कैसे हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन। इसी जोन ऑफ मैच्योरेशन में ही क्या मिलेंगे हमें स्टूडेंट्स, रूट हेयर्स मिलते हैं। क्या मिलेंगे, रूट हेयर्स। दीज आर रूट हेयर्स। और रूट हेयर क्या करेंगे, दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन। दे इंक्रीजेस, रूट का फंक्शन क्या होता है, हमने किया था अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये रूट हेयर भी क्या करेंगे, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे। दे इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रूट हेयर्स हैं ये कहां से अराइज होते हैं, ये बाहर की जो लेयर है एपिडर्मिस, हम करेंगे जब एनाटॉमी स्टडी करेंगे तो रूट स्टेम में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल्स की उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एपिडर्मिस। तो ये कहां से अराइज होते हैं, दे अराइज फ्रॉम एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस से अराइज होंगे एंड दीज आर यूनिसेल्युलर। कैसे होंगे, यूनिसेल्युलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूट हेयर
हेयर्स कैसे होते हैं, एपिडर्मिस से अराइज होंगे एंड दीज आर यूनिसेलुलर। देखिए एक तो ये रूट हेयर है जिसमें एक ही सेल है, एक ये रूट हेयर है जिसमें कई सारे सेल हैं, एक इसको वाटर अब्सॉर्ब करना है, सीधा एक ही सेल से पानी अंदर चला जाएगा, यहाँ पहले इस सेल में जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, तो यहाँ वाटर का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, इसीलिए पानी जल्दी जल्दी रूट में एंटर करे, इसीलिए ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। और ये किससे अराइज होते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, उससे ही अराइज होते हैं स्टूडेंट। और देखिए हमने कल डिस्कस किया था रूट में, जब हमने टैप रूट सिस्टम स्टडी किया था तो वहां हमने किया था ये प्राइमरी रूट होती है, इससे फिर अराइज होंगे सेकेंडरी रूट इन दिस वे, और इन सेकेंडरी रूट्स पे फिर प्रेजेंट थी टर्शियरी रूट्स प्रेजेंट थी। तो ये तो हमने रूट हेयर्स देख लिए, इस रूट में से ये सेकेंडरी रूट कहाँ से निकलेगी स्टूडेंट्स, समझिए ये जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है हम करेंगे वेस्कुलर बंडल, उसको जो सराउंड करती है उस लेयर को बोलते हैं पेरिसाइकिल। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, पेरिसाइकिल। तो जो सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस हैं, जो रूट की सेकेंडरी टर्शियरी ब्रांचेस हैं, वो कहां से अराइज होंगी, इस पेरिसाइकिल से अराइज होंगी। तो दिस पेरिसाइकिल गिव राइज टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स। जो सेकेंडरी टर्शियरी रूट है वो कहां से अराइज होंगी, पेरिसाइकिल अंदर से अराइज हो रही है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे एंडोजीनस इन ऑरिजिन। कैसी है ये, दीज आर एंडोजीनस इन ऑरिजिन, एंडोजीनस इन ऑरिजिन, समझ आए। रूट हेयर्स बाहर से ही निकल रहे हैं, यहाँ ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने तो बीच में से दिखाया है, ये मैंने जैसे यहाँ वाली जो सेल है उनसे दिखाया है। तो ये एपिडर्मिस से अराइज हो रहे हैं, ये अंदर से अराइज हो रहे हैं, एंडोजीनस इन ऑरिजिन, दीज आर यूनिसेलुलर, ताकि अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सके। तो ये डिफरेंट जोन्स हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से हैं एक रूट के अंदर, कौन कौन से, सबसे आगे क्या मिलेगी, रूट कैप, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, देन जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, देन जोन ऑफ इलॉन्गेशन एंड जोन ऑफ मैच्योरेशन। चलिए इन जोन्स को लर्न करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे फादर की एक फ्रेंड है, उन्होंने हमें एक अपने घर पे एक पार्टी पे इनवाइट किया। क्या पार्टी थी कि उनके बच्चे का बर्थडे था और बच्चे का क्या नाम था, कुशाग्र। क्या नाम था, कुशाग्र नाम था। तो हम गए वहाँ पे पार्टी में, हमने देखा एवरीवन वाज आस्किंग अबाउट द कुशाग्र, कुशाग्र कहाँ है। तो देखा कि हमने अज्यूम किया था कोई सिंसियर सा, कोई शरीफ सा बच्चा होगा, लेकिन कुशाग्र कैसा था, कुशाग्र बहुत नटखट था, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी ये गिरा दिया, कभी वो गिरा दिया। तो ही वॉज वेरी नॉटी, बहुत नॉटी था, और उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत नॉटी था तो उसे चोट लगने का खतरा था, तो उसने अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए अपने ऊपर एक कैप पहन रखी थी। तो सबसे पहला, सबसे नीचे वाला जोन हो गया मेरिस्टेमेटिक जोन। यहाँ की जो सेल्स हैं वो कैसी है स्टूडेंट्स, बहुत एक्टिव है, वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिवली डिवाइड कर रही है। साइज में कैसी है, छोटी है, कुशाग्र अभी छोटा है, 1 to 3 1 से 3 इंच का ही है, और उसने अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए क्या पहनी हुई है, एक ऊपर कैप पहनी हुई है, रूट कैप, या जिसको हम क्या कहेंगे, कैलिप्ट्रा। तो कैसा है कुशाग्र, कैसा है, छोटा नटखट बच्चा। अब कुछ साल निकल गए, फिर उन्होंने फिर हमें एक पार्टी पे इनवाइट किया। अब किसकी पार्टी थी कि कुशाग्र ने 10th क्लास में टॉप किया है, हम दोबारा से गए पार्टी में। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही छोटा सा नटखट बच्चा इधर से उछलता कूदता हुआ। तो जब हमने उनके पेरेंट्स से पूछा कुशाग्र कहाँ है, तो एक लंबा सा 4 से 6 फीट का दुबला पतला सा लड़का आया। तो अब क्या हो गया, जोन ऑफ इलॉन्गेशन, कुशाग्र कैसा हो गया, लंबा दुबला पतला, कितना, 4 से 6 फीट का। तो नेक्स्ट हो गया जोन ऑफ इलॉन्गेशन, कैसा है, दुबला। कुशाग्र कैसा हो गया, दुबला पतला, जोन ऑफ इलॉन्गेशन विद अ हाइट ऑफ 4 to 6 मिलीमीटर। अब कुछ साल फिर निकल गए, फिर उन्होंने हमें फिर से एक पार्टी में इनवाइट किया, हम गए। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही पुराना वाला कुशाग्र, दुबला पतला लंबा। तो जब हमने देखा तो स्टेज के ऊपर क्या बैठा था, हट्टा कट्टा और 25 ईयर ओल्ड नौजवान बैठा था। अब कैसा हो गया कुशाग्र, मैच्योर हो गया। कैसा हो गया, मैच्योर। 25 साल का हो गया है, तो कैसा हो गया है, मैच्योर।
मैच्योर जोन ऑफ मैच्योरेशन, भाई अब उसकी शादी हो रही है और अब उसके क्या आ गई है, शादी हो रही है, 25 साल का हो गया, दाढ़ी मूछें भी आ गई है, तो क्या हो गया उसमें रूट हेयर्स भी डेवलप हो गए हैं। तो कौन कौन सी स्टेजेस होगी, पहले कुशाग्र छोटा नटखट तो कैसा था, मेरिस्टेमेटिक एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, फिर लंबा पतला जोन ऑफ इलॉन्गेशन, कुशाग्र कैसा हो गया, लंबा पतला, सेल्स कैसे लंबे पतले, जोन ऑफ इलॉन्गेशन। अब कुशाग्र की शादी थी, मैच्योर हो गया है, 25 साल का नौजवान, विद उसके दाढ़ी मूछें भी आ गई है, मींस रूट में अब क्या डेवलप हो गए हैं, रूट हेयर्स भी डेवलप हो गए। तो इस ट्रिक से आप इसकी जोन्स को लर्न कर सकते हैं और इसमें कहाँ पे कौन से सेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब लर्न कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ द रूट को डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, कि अब ये रूट हमने नॉर्मल फंक्शन तो कर लिए, रूट का क्या काम होता है, अब्जॉर्प्शन, एंकरेज या ग्रोथ हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स सिक्रीट करना, लेकिन क्या सिर्फ सेल यही काम करती है, इसके सिवाय कोई काम नहीं करती, इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं वो भी सेल रूट्स परफॉर्म करते हैं। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा अब सेल रूट्स कौन से फंक्शन करेंगे। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और लर्न कीजिए।